हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज की रेसिपी है स्टफ्ड गोभी पराठा। रेसिपी के साथ साथ मैं स्टफिंग का तरीका भी बताऊंगी, जिससे आपकी जो गोभी है वो किनारे पे भी वैसे ही मिले जैसे कि बीच में रहता है। मैंने पहले ही बहुत सारे स्टफ्ड पराठे की रेसिपी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी और आप लोग वहाँ से चेक भी कर पाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्टफ्ड गोभी पराठा, और वो भी बिल्कुल मेरे स्टाइल में। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बना करके रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने इस कप से माप करके 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा। आपको अगर चाहिए तो आप 1 कप आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं, या फिर मैदे का भी आप 2 कप मैदा करके बना सकते हैं। मैंने आटा लिया है क्योंकि आटा मैदे से ज़्यादा हेल्दी होता है, तो रोज़ रोज़ पराठे मैदा में मत खाइए, अच्छा नहीं रहता है। और हाँ, ये थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छी तरह से एक नॉर्मल डो बना करके, जैसे आप रोटी का या पराठे का डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट डो बना करके रेडी कर लीजिएगा। ये डो देखिए मेरा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद आप ऑयल लगा लीजिए हाथ में, और उसी ऑयल से आप आटे को अच्छी तरह से मसल लीजिए एक बार। और बस हाँ, ऐसे ही आप मसल लीजिए। लास्ट में ऑयल हल्का सा, हर बार रोटी भी बनाते हैं ना, तो भी आप हल्का सा ऑयल लगा करके मसल लिया कीजिए। बहुत रोटियां सॉफ्ट हो जाती हैं, 2-4 बूंद ही ऑयल से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से मेरा बन करके डो रेडी हो गया है। इसको आप ढक करके रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। जब तक ये सेट होता है तब तक चलिए हम लोग स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल लेंगे तो और बेटर रहेगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा 2 पिंच के करीब हींग डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। जब तेल गर्म हो जाए तभी ये चीज़ें डालनी है। और हाँ, अब इसमें हम लोग इसको हल्का सा 10 सेकेंड तक थोड़ा सा तड़का रेडी होने देंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने 4 से 5 लहसुन को बारीक चॉप करके लिया था, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो वो 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और इसमें अब हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमारे घर में तीखा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, तो इस हिसाब से मैंने 4 से 5 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाला है। आप 1 भी डालिए, या फिर आपको घर में बिल्कुल तीखा नहीं खाया जाता है या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल ना डालें। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज भी हमने अच्छी तरह से बारीक चॉप करके डाला है। 1 प्याज मीडियम साइज का इसमें पड़ जाएगा। और सबको अच्छी तरह से भून लीजिए। और प्याज ऐसा भूनना है कि बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो फिर इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। ये 1 या 2 मिनट के अंदर ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट होने के बाद, हाँ देखिए ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया है, आपको दिख भी रहा होगा। और अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं, 1/4 चम्मच ही डालिएगा, 1/4 चम्मच। साथ में आप धनिया डाल दीजिएगा, धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, वो भी डाल दीजिएगा। और आप इसके साथ ही गरम मसाला भी 1/4 चम्मच ही लीजिएगा, 1/4 चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर लीजिएगा। और सबको थोड़ा सा अच्छा 1 मिनट तक भूनिए। 1 मिनट भूनने के बाद आप इसमें गोभी जो कद्दूकस करके रखा हुआ है ना, वो आप गोभी डाल दीजिएगा। ये देखिए, ये गोभी मैंने 1 गोभी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था। छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था गोभी। वेट में देखा जाए तो 250 से 300 ग्राम के करीब कद्दूकस किया हुआ गोभी था। तो इसको आप अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। और हाँ, अब इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा। मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और नमक को भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। नमक डालते ही सब्जियां थोड़ी गल भी जाती हैं, और साथ में थोड़ी नमी भी आ जाती है सब्जियों में, तो वो थोड़ी सी हल्की सी नमी आ जाएगी। उस मॉइस्चर को आपको रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी देर ढक करके इसको पका लीजिए। 2 से 3 मिनट तक मैंने ढक करके पकाया। ये देखिए हमारी गोभी कुछ इस तरह से बन करके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। ज़्यादा नहीं, मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब ही अमचूर पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप उसके जगह नींबू भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इमली को भी आप भिंगा करके डाल सकते हैं, बस थोड़ा सुखाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मेरा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है।
और इसको भूनते समय जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, वैसे आप प्रेस कर करके बनाइएगा, जिससे ये बिल्कुल सूख जाएगा और पक भी जाएगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती कट करके डालूंगी। अब ये बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने धनिया भी डाल दिया है। अगर आपको हमारी चैनल, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नई नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। तो आप बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और साथ में फ्रेंड भर भर के कमेंट्स भी किया कीजिए। वही तो हमारा मोटिवेशन है, इसी से तो हम अपने काम में सुधार ला पाएंगे। अब हम गैस का नॉब बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारा ये मिश्रण या स्टफिंग जो भी आप कह लीजिए, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े टुकड़े लेंगे और इसका एक छोटा छोटा नींबू के आकार का बॉल बना करके तैयार करेंगे। और इसी तरह से मैंने सारे बॉल बना करके रेडी कर लेने हैं। और सारे बॉल बन जाएंगे तो बस हमें स्टफिंग करना रहेगा। हमारा आटा तो रेडी है ही। तो ये देखिए मैंने सारे बॉल बना लिए हैं इस तरह से। अब चलिए हम लोग स्टफिंग करते हैं। आटा को भी आधा घंटा हो गया है, वो अच्छी तरह से डो सेट हो गया होगा। तो अब हम लोग उस डो को हल्का सा थोड़ा सा मसल लेंगे। लास्ट में मसलने से बहुत अच्छा हो जाता है, डो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो आप लास्ट में थोड़ा सा मसल लिया कीजिए। और इस तरह से इसको गोल करते, ये लंबा करते हुए मैं चकले के ऊपर थोड़ा सा लंबा कर लूँगी, जिससे कि हमें इसके टुकड़े निकालने में आराम रहे। थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा आप निकालिएगा। जितना बड़ा आपने स्टफिंग रखा है ना, उससे बस एक साइज बड़ा रहना चाहिए। देखिए मैं पास से दिखा भी रही हूँ। और उसको इस तरह से गोल करके और फिर आप जो आटा है, सूखा आटा, उसमें आप एक बार इसको लपेट लीजिए। और फिर इस तरह से आप दोनों अंगूठे के मदद लेकर के एक टोपी नुमा शेप बना लीजिए। और ध्यान रखिएगा बीच में मोटा रहेगा और जो किनारे का हिस्सा रहेगा वो पतला रहेगा। और इस स्टफिंग को अंदर डाल करके फिर आप अंगूठे के मदद से इसको बंद करने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। और ये जो ऊपर का हिस्सा रह गया ना, इसको आप काट के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसी में दबा देंगे तो वो भी चलेगा। और दबा करके एक बार सूखे आटे में इसको लपेट लीजिए और थोड़ा सा हाथ से आप इसको बड़ा कर लीजिएगा। हाथ से ही बड़ा कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि गोभी का पराठा है ना, सब बहुत सॉफ्ट है तो फटने वटने का डर रहता है। तो थोड़ा सा बड़ा आप हाथ से करके तब बेलन चलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस अब इस पर आप बेलन से जैसा आपको जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप बना लीजिए। और हाँ, बेलन को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि ये गीला स्टफिंग होता है ना गोभी का, उसमें पानी भी हल्का रहता है। मॉइस्चर मतलब रहता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा तो रहता ही है। तो आप बस हल्का से इसको बेल लीजिएगा बहुत सावधानी के साथ। ये देखिए एक मैंने बेल करके आपको दिखा दिया है। ऐसे ही आपको सारे पराठे बेलने हैं। मैं पास से इसका थिकनेस भी दिखा रही हूँ कि मैंने कितना मोटा बनाया है। और बस इसी तरह से आपको सारे पराठे बना करके रेडी करना है। ये देखिए मैंने 4 पराठे बना लिए हैं इस तरह से। आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। और इसके बाद चलिए अब हम लोग सेक के देखते हैं। तो तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है, उसके ऊपर मैंने एक पराठे को डाल दिया है। और पराठे को हल्का जब सिकने लगे ना, तभी इसको पलटिएगा। तुरंत पलटने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा। अब देखिए हल्का सिक गया है। अब मैं इसको पलटूंगी। ये देखिए थोड़ा सा सिक गया है ना। अब हाँ, इस पर हम तेल लगाएंगे। तो आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, बटर है तो बटर भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपकी इच्छा हो। दोनों साइड में आप इस तरह से लगा लीजिएगा। और ये पराठे मेरे फूलते भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसे कितने अच्छे फूलते हैं। बाकी अगर तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पराठा फूलेगा, पर इस तरह से स्टफिंग करके देखिए आपके सारे पराठे फूलेंगे। ये देखिए मेरा पराठा एकदम अच्छी तरह से फूल गया है। और अगर कहीं पे भाप निकल रहा है या स्टीम निकल रहा है तो आप वहाँ पे आप पलटे को हल्का सा रख दीजिएगा, ये वापस से पूरी अच्छी तरह से फूल जाएगा। और ये देखिए मेरा एक पराठा बन करके रेडी हो गया है। और बस मैं पराठे को निकाल लूँगी। और हाँ, पराठे आप स्लो आंच पे ही बनाइए, ज़्यादा तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप सारे पराठे बना लीजिए। और इसके बाद पराठे बनाने के बाद चलिए हम सर्विंग करके देखते हैं। ये देखिए लजीज स्वादिष्ट टेस्टी पराठा बन करके रेडी हो गया है। आप अपने घर पे इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए।
मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा स्टफिंग कैसे, मैं पास से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ स्टफिंग नहीं है। पूरे पराठे में चारों तरफ फैला हुआ है स्टफिंग। तो आप मेरे तरीके से बनाइए, आपके भी पराठे इतने ही अच्छे बनेंगे। और साथ में आप चटनी ले लीजिए, कोई भी चटनी ले लीजिए, धनिया की चटनी ले लीजिए, टमाटर सॉस ले लीजिए, इमली की चटनी ले लीजिए, या दही ले लीजिए, या कुछ नहीं है तो फिर चाय के साथ एंजॉय कीजिए ना। बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। एक बाइट मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि ये सॉस के साथ कैसा लग रहा है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।